हेलो एवरीवन एंड कार्स रिव्यू की भाई एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं अपने गांव आया हुआ था। तो ये जो आपने अभी KMP का व्यू देखा, ये हमारे गांव से होते हुए जाता है। तो मैं ऐसे ही जस्ट यहाँ पे आ गया गाड़ी लेके। तो अभी कुछ करने को था नहीं, बहुत टाइम तक इसी प्रोग्राम में आए थे। तो फिर मैंने सोची क्यों ना भाई एक वीडियो बनाई जाए अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, कि जो ट्रैवलेट बीट मैंने ली है, क्योंकि इसके कस्टमर है भाई मार्केट में, अब भी डिमांड है। जिनको पता है कि चीज़ क्या है वो बंदे लेने के लिए आज भी तैयार है। पर जिनको ये है कि भाई खर्चा है, तो ऐसा मुझे कोई इशू नहीं लगा। क्योंकि मैं सही बताऊं, मेरी इनकम अभी इतनी नहीं है कि भाई मैं इतना मोटा खर्चा उठा सकूं। पर अभी तक इस गाड़ी ने मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई कि मैं इसे लेकर पछता रहा हूँ। और उल्टा अभी 2-4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आप यकीन नहीं मानोगे कि आज के टाइम में किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से हैवी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और भागने में तो भाई रॉकेट है। पेट्रोल पे तो इतनी भागती है, बस चलाने वाला चाहिए। और हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले कंडीशन दिखा देता हूँ कि जब मैंने ली थी उस टाइम कैसी थी, और आज 4 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं तो आज कैसी है। मैं इसे 5000 प्लस चला चुका हूँ, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो अभी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि कैसा मेरा रहा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो आप कंडीशन देख लो भाई। जब मैं इसे लेके आया था तो उस टाइम जिस भाई ने मेंटेन कर रखी थी, बहुत सही मेंटेन कर रखी थी। इसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच नहीं था। अभी गंदी भी हो रखी है। तो अभी आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या क्या। देखो, पहले लगी ये साइड से आप देख रहे हो, ये भी लगी है। फिर ये देख लो आप, ये यहाँ से ये टूटा। और सबसे मेजर जो हादसा हमारे साथ हुआ था, जब हम 2-3 भाई थे, हम इसी के अंदर एक वीडियो शूट करके आए थे। अल्ट्रॉस की अगर नहीं देखी ओनरशिप वाली, तो उस दिन की बात है जिस दिन वो वीडियो शूट हुई थी। तो उस दिन बिल्ड क्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हमारी बिल्ड क्वालिटी चेक हो जाती है उस दिन। वो तो भाई बच गए, पता नहीं कैसे। तो ये मेजर सा एक्सीडेंट हुआ था पीछे की साइड से। और अभी दिखाता हूँ दूसरी साइड से भी। फिर इसमें अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, हफ्ते या 10 दिन पहले की बात होगी। फिर लगी है यहाँ से। भाई उस टाइम तो इतना दिमाग खराब हुआ था, मतलब जिस बंदे की गलती थी। अब यार थोड़ा ऐसा ही आदमी था वो, फिर उससे क्या ही कहते। मैं तू जा यार, अब क्या ही बोलूँ। तो उससे इतनी बुरी तरह से टक्कर लगी थी भाई, ये पूरा पैनल तोड़ दिया था उसने। अब ये रीपेंट कराया मैंने, और अभी इसके इंडिकेटर वगैरह को लगवाने का टाइम नहीं मिल रहा। और अब इससे इंडिकेटर से एक पॉइंट और उठाता हूँ, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बारे में जो बातचीत होती है। बंदे जो नहीं ले रहे वो ये सोच के नहीं ले रहे हैं, या फिर जो निकाल रहे हैं वो ये सोच के निकाल रहे हैं कि भाई इनके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। अब एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको। देखो, अगर आपने वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग वाली, तो ये हैंडल जो मैं डलवा के लेके आया था, तो ये मुझे कितने का पड़ा। तो मैंने उस पर बूडमो वगैरह जो साइट है उन पे चेक किया था, तो 600 प्लस जा रहा था। पर उस टाइम में मुझे एक तसल्ली ये होगी थी कि भाई चलो मिल तो रहा है कम से कम, ऐसा तो नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। वो इशू मुझे नहीं हुआ। मैं गया भाई फरीदाबाद तिकोना मार्केट में, वहाँ से मुझे मेरे हिसाब से 120 या 220 समथिंग का कुछ का इतना मिला था। तो इतना भी कुछ मुझे तो लगा नहीं भाई महंगा। और अभी तक चलने की बात करूँ तो चलने में गाड़ी ने, मतलब ऐसा लगा लो कि भाई मुझे आज तक इसने मतलब निराश नहीं किया किसी भी चीज़ में। भागती भी खूब है। और माइलेज की बात मैं करूं, एक डंडा CNG का जब इसके अंदर रहता है, तो आप मान के चलो अगर ये रेड रिजर्व पे आ गई ना कि हाँ भाई लाल डंडा जल चुका है, जो कि अभी लाल पे ही चल रही है, तो लाल डंडे पे भी 65 किलोमीटर हंस के जाती है बहुत आराम से। और हाईवे पे जा रहे हो तो 70 तक भी चली जाती है बहुत ईजिली। और अगर टंकी फुल करा लेते हो तो 200 तो ये लोकल में चल जाती है भाई। और हाईवे वगैरह पे जैसे इस KMP पे 1-2 चक्कर में मार चुका हूँ यहाँ से सोनीपत के, तो ये लगा लो एक टंकी में चली जाती है। उसके बाद भी इसके अंदर एक डंडा मतलब ऑलमोस्ट रह ही जाता है। तो ये रेगुलर जो लास्ट का डंडा वो उसका बैकअप है, तो ये इतनी चल जाती है उसमें भी। और टायर्स वगैरह की बात करूँ तो जिससे मैंने ली थी, टायर्स वगैरह सारी चीज़ें जेन्युइन करके दी थी भाई उसने। चारों टायर मुझे नए मिले इसके अंदर, सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं मुझे डलवाना पड़ा इसके अंदर। 1 मिनट अंदर से दिखा देता हूँ। देखो, ये पायनियर का म्यूजिक सिस्टम भाई ने ही दिया था जिससे मैंने गाड़ी ली थी। कुछ भी जैसी उसने दी थी आज तक मेरे पास है वैसी की वैसी। मैं सिर्फ इसके अंदर CNG डलवा रहा हूँ और मैं इसे चला रहा हूँ। तो अभी मेन चीज़ आ जाती है कि एक्सपीरियंस टोटल मतलब कैसा जा रहा है, कि मेरा मूड है इसे बेचने का नहीं है। तो भाई 2 विचार यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो इसे निकालने का, मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ। फिर जब मतलब ऐसा बात आती है पैसों पे लेके, पैसे भी जितने के मैंने लिए थे उससे एक्स्ट्रा मुझे इसके मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। पर बाद में फिर वही चीज़ आ जाती है यार कि मन नहीं करता बेचने का। क्योंकि एक तो इतने सही रेट पे आप मान के चलो कि
क्या ही मिलेगा। इसकी आप मार्केट वैल्यू चेक कर लें, 2011 मॉडल है बीट, तो आप देख लेना OLX वगैरह पे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये कितने की मतलब लोग बाग सेल कर रहे हैं और कितने की मैंने ली होगी। तो ये मतलब एक सेंटिमेंट सा बन गया कि भाई पैसे हाथ में आने वाले थे, फिर मैंने मना कर दिया। मैं कि नहीं यार सही चल रही है, अभी इसके अंदर कुछ खर्चा कराने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं आज तक ऐसा। ये चीज़ें भी मैं ठीक नहीं करा रहा, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों ठीक नहीं करा रहा, उसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा। ये चीज़ मैं जानबूझ के ठीक नहीं करा रहा हूँ अभी इसके अंदर भी। और अभी प्लान बना रहा हूँ मैं दूसरी गाड़ी का, तो अभी देखते हैं कि क्या सीन बैठ पाता, क्या सीन नहीं बैठ पाता। प्रोग्राम तो ये कर रहा है कि ये भी बची रहे और दूसरी गाड़ी भी आ जाए, तो अभी देखो क्या होता है। और सेकंड सीन, अब पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूँ भाई कि चलाने में कैसी है, आज तक क्या मतलब ऐसा डिसअपॉइंट हुआ मैं इस चीज़ से नहीं हुआ। अब इस चीज़ को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। जैसे अभी एक पॉइंट मैंने बता दिया भाई संतुष्ट हूँ, कैसे संतुष्ट हुए। देखो माइलेज मैंने आपको बता दी कि कितनी माइलेज दे रही है, मतलब मैं जितने की CNG डलवाता हूँ ऑलमोस्ट उसके लगभग ये चल जाती है, 200-250, कभी कभी 250 प्लस भी चली जाती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आ जाती है हैंडलिंग। इस गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी है, मैं अकेला चलता हूँ भाई इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला ही रहता हूँ। एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा चिपक के चलती है रोड से, और बंदे इसके अंदर बैठ जाए ना भाई, 5 बंदे इसके अंदर बैठ गए, इतना कॉन्फिडेंस देती है चलने में, इतना कॉन्फिडेंस देती है। रोड से चिपक के चलती है, आप एक्सीलेटर दबाओ और भाई भागती है, लिटरली भागती है। ये मैं CNG बता रहा हूँ। और पेट्रोल पे तो ये लगा लो, अगर आप चल रहे हो लो RPM पे, बिल्कुल 30-40 स्पीड चल रहे हो, 5th गियर में भी पंजा दबाओगे तो ऐसे झटके नहीं लेती है, एकदम से उठ रही है पेट्रोल पे। तो ये तो है इसके इंजन की कंडीशन। और अभी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि भाई बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की क्या कहती है। तो अभी ये चीज़ जो आप देख रहे हो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ अजीब ही तरीके से हुआ था। तो ये पूरा ऐसा उल्टा फोल्ड हो गया था, और इसकी वजह से जो सीट थी जिस भी चीज़ से टकराया था वो शीट फट गई थी, और एक मेटल की रॉड थी वो भी टूट गई थी। मतलब रॉड क्या कहोगे, उसे एक ऐसा लगा लो ई-रिक्शा टाइप था, उसी के अंदर निकली हुई थी, तो वो तक वेल्ड हुई टूट गई थी। बट इस शीशे का सिर्फ एक कवर टूटा, ये यहाँ से हिला तक नहीं, टस से मस नहीं हुआ। ये उसी के निशान है थोड़े से यहाँ पे। और पीछे का बताता हूँ भाई पीछे क्या सीन हुआ था उस दिन, तो बस हम बच ही गए थे। तो पहले तो आप ये देख कर आइडिया लगा लो कि ये हुआ क्या होगा, और फिर मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। एक्चुअली में आप जरा पास से देखो, ये थोड़ी यहाँ पे डेंट आया, ये डेंट आया यहाँ पे, ये लाइट फूट की यहाँ पे काम कर रही है, सारी चीज़ें जल रही हैं, बस एक कवर टूट गया ऊपर का, और ये बम्पर यहाँ से टूट गया, और थोड़ी ये चीज़ यहाँ पे हुई है। बाकी दूसरी साइड से कुछ भी नहीं है। ये देखो, इसे आप कह ही नहीं सकते कि जैसे मैं बताऊँगा वैसे हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ भाई, हम आए थे फरीदाबाद से वीडियो शूट करके, ठीक। गदपुरी पड़ता है, मतलब से आगे तरफ चलते हैं पलवल की साइड, तो गदपुरी पड़ता है। गदपुरी पे जाके एक मतलब ऐसा टर्न आता है जहाँ से बंदे टर्न करते हैं। तो एक ट्रक टर्न हो रहा था, हमने ब्रेक मारे, सबने ब्रेक मारे, पीछे एक लोडेड ट्रक था हमारे भाई, उसके ब्रेक नहीं लगे, इतनी तेज़ उसने टक्कर मारी। सीट बेल्ट वगैरह लगाई हुई थी हमने भाई, वो तो जान बच गई हमारी। CNG उसी टाइम हम डलवा के आए थे, और बस जान ही बच गई उसमें, इतनी तेज़ उसने टक्कर मारी भाई। जो पीछे बंदा बैठा हुआ था अभिषेक को, अगर आप जानते हो, जो वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है, वो यहाँ बैठा हुआ था और वो आगे आ गया था हमारे पास। ये लगा लो कितना तगड़ा इम्पैक्ट था। और गाड़ी आप यकीन नहीं मानोगे, खड़ी हुई थी बिल्कुल ऐसी जैसे अब खड़ी हुई है, उसने 4 फीट आगे खिसका दी थी गाड़ी, मतलब जहाँ पे ये है और यहाँ तक गाड़ी खिसका दी थी उसने, ब्रेक लगी हुई गाड़ी के बाद, मतलब जबकि ब्रेक लगे हो उतना होने के बाद उसने 4 फीट गाड़ी को आगे धक्का दे दिया था। तो कितना तगड़ा इम्पैक्ट था, हम भी परेशान। जैसी टक्कर हुई एक बार तो समझ में नहीं आया भाई ये हुआ क्या, खड़े खड़े हुए एकदम से। वो तो भाई ब्लास्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीट बेल्ट लगा रखी थी, निकल भी नहीं पाते, किस्मत इतनी अच्छी थी। अब ये मुझे समझ नहीं आता भाई ये गाड़ी अनलकी है लकी है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, इसमें हर महीना कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होता ही रहता है। कभी ये लग जाती है, कभी साइड से लग जाती है। अभी रिसेंटली परली तरफ से मतलब दूसरी साइड जो फेंडर है वो लग गया भाई, मतलब इन चीज़ों से परेशान हूँ बस मैं इस गाड़ी के। बाकी मैं अकेला चलता हूँ, रात को 2-2 बजे भी मैं घर अकेला आया हूँ। आज तक ये गाड़ी कभी मतलब ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हुई है कि भाई बंद हो गई हो, या फिर चलती चलती इसने धोखा दे दिया हो, या फिर कुछ भी ऐसा सीन हुआ हो। तो ऐसा कुछ मेरे साथ अब तक नहीं हुआ। पहले रिसेंट हुआ था, एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई थी, भाई क्या सीन चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। पर गाड़ी मेरी मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया। और अभी विचार है चेंज करने का, थोड़ा और मतलब ऊपर अपग्रेड करने का। तो कमेंट्स में आप बताना, मेरा विचार बन रहा है मारुति सुजुकी की तरफ जाने का, बट नेक्सा की किसी गाड़ी पे, मतलब उस पर नहीं, अरीना की पे नहीं, नेक्सा की किसी गाड़ी पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है। और मैं सोच रहा हूँ ये भी बची रहे और दूसरी गाड़ी भी आ जाए। तो कमेंट्स बताना कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी नेक्सा के थ्रू। और छोटा है अपना हैचबैक में ही, तो आपको आइडिया लग गया होगा कितनी गाड़ियाँ उनके पास, 2 गाड़ियाँ हैं मुश्किल से, तो उनमें से कोई एक आप बताना आइडिया लगा के। और बात करूँ मैं
एक जो खर्चा इसके अंदर हुआ था वो था ये, एक सेकंड रुको, एक इसकी मुझे बदलवानी पड़ी थी भाई ये कॉइल, और ये भी हमारी गलती की वजह से ही हो गया था कुछ। ये कॉइल जो है इसकी, ये CNG की कॉइल है जो मतलब करंट वगैरह बनाती है। एक ये नुकसान लगा मुझे बस इसके अंदर भाई, कुछ भी नहीं था, गाड़ी मस्त चल रही थी एकदम, और पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, हमने इसका इंजन वॉश करा दिया। इंजन वॉश कराने के बाद गाड़ी मतलब ऐसे टम्पू की तरह हिलने लग गई थी भाई, बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी बहुत तेज चल रही थी तो, और ना पावर पकड़ रही थी बिल्कुल भी, ये नहीं चल रही थी भाई 60 से ऊपर भी। पूरा पंजा दबाने के बाद फिर चेक करा ही पता चला कि ये इसके अंदर नुकसान हो चुका है। तो वो मुझे 2000 रुपये के समथिंग की वो पड़ी, मतलब लगवाने के बाद चीज़, तो ये चीज़ थी। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं। फिर मैंने घर में बोला भी था भाई मैं तो निकाल दूंगा इसे बिल्कुल, कि भाई चची नहीं रही गाड़ी यार बिल्कुल भी, ऐसा कोई मज़ा ही नहीं आ रहा कि भाई गाड़ी ले रखी है, कमा रहे हैं, इसी में लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत बच पा रहा है, इतना नहीं बच पा रहा है भाई कि मतलब लगे कि हाँ भाई ठीक है, अपने भी थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। तो इस चक्कर मैंने बोला भी था, फिर पापा ने कह दी भाई अब गाड़ी ले रखी है तो खर्चे भी उठाओ उनके। तो ऐसे कोई बात थोड़ी नहीं होती कि भाई खर्चा मांग रहे तुम गाड़ी बेच दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जब गाड़ी लिया तो खर्चा भी तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और इतना तो इसका खर्चा है नहीं। तो इसी चक्कर में फिर इसे बार बार सोचता हूँ निकालने की, फिर बार बार मन बदल जाता है कि भाई चलो नहीं निकालते हैं। तो ये सीन चल रहा है अभी इसी के साथ। और इंजन की सेटिंग की बात करूँ भाई, भागने में तो मैंने बता दी बहुत रॉकेट जाती है एकदम। और इंजन की सेटिंग बात करूँ, जिसको नहीं पता है यहाँ पे दोनों चीज़ें बता देता हूँ। जिनको नहीं पता है कि अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो, नहीं पता कि इंजन को कैसे चेक करें, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी गाड़ी अपना स्टार्ट करोगे आप, कभी भी गर्मियों में सर्दियों में, जब भी गाड़ी का इंजन वार्म अप होगा, जब भी 1 2 3 मिनट जब भी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, अगर साइलेंसर उसका पानी फेंक रहा है तो समझ लेना भाई इंजन की सेटिंग तुम्हारी ओके है, इंजन के अंदर कोई कमी नहीं है। और इसका इंजन भाई गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो कैसा ही हो, कभी भी मैं सेल्फ मारूंगा सुबह सुबह भाई ये पानी की उल्टियाँ करता है, इतना पानी फेंकता है। और जब भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब पंजा दबाती भागती है गाड़ी, इसके अंदर मुझे आज तक कोई कमी नहीं लगी बिल्कुल भी। इंजन वाइज तो बिल्कुल ओके है गाड़ी। और भाई अभी अगर इस गाड़ी की मैं सर्विस कॉस्ट वगैरह की बातचीत करूं तो सर्विस ये मान के चलो आपकी, अब इनकी एजेंसी तो बची नहीं ना, सर्विस सेंटर बचे इनका कोई, तो आफ्टर मार्केट ही करानी पड़ती है। और आफ्टर मार्केट में मैंने बेस्ट से बेस्ट जो इंजन ऑयल था वो इसमें डलवाया। फिल्टर वगैरह जो मेन चीज़ थी, जो मेन चीज़ मतलब हर सर्विस पर होनी चाहिए क्लीन, वो चीज़ें कराई। फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर और अपना एयर फिल्टर जो भी है, और बेस्ट ऑयल इसके अंदर डलवाया। तो वो सारी चीज़ें करके भी मुझे इसकी सर्विस जो है 2300 साढ़े 2300 रुपये के आसपास की पड़ी, लेबर इंक्लूड करके। तो वो इतने की पड़ी मुझे। और उसके बाद ऐसे बढ़िया चल रही है भाई कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि यार ये कहते हैं कि एजेंसी में काम कराते हैं, एजेंसी का काम बढ़िया होता है, एजेंसी का काम मानते हैं बढ़िया होता है, करते तो वहाँ भी वही बंदे हैं जिनको नॉलेज होती है। तो वो चीज़ बाहर भी कहीं पे मिल जाती है, बंदा सही होना चाहिए करने वाला। तो मुझे सही पड़ी भाई, 2300 कुछ रुपए की सर्विस पड़ी। और मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप प्लान कर रहे हो ना कि भाई इस रेवलेट की किसी गाड़ी पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये इतनी सस्ती मिल रही है आपको, इतनी सस्ती मिल जाएंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा सस्ती। और मेरा काम चलने का है भाई, तो और मुझे चलने में इस गाड़ी से कोई दिक्कत हो नहीं रही है, तो भाई मैं क्यों ही एक मतलब डबल पैसे दूंगा, ट्रिपल पैसे दूंगा किसी और ब्रांड पे जाने के लिए, वही सेम चीज़ें करने के लिए। मेरा फरीदाबाद पलवल बस इतना ही घूमना रहता है, बस कभी कभी दिल्ली चक्कर लग जाता है, तो बस इतना रहता है। और उसमें मुझे इससे आज तक कोई दिक्कत नहीं है, अकेला चलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया, फिर कहीं पर रुकना पड़ा हो मुझे। सेल्फ मारता हूँ रात को 1 बजे 2 बजे, कभी भी सेल्फ मारता हूँ, हमेशा एक सेल्फ पे स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई अच्छी सा मतलब देख लेना, इंजन वगैरह चेक करा लेना बस गाड़ी का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो भाई बहुत मतलब इस चीज़ को अफसोस है कि स्रैवलेट इतनी अच्छी कंपनी थी, मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाई थी स्रैवलेट, और भाई स्रैवलेट को ही जाना पड़ गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा होता है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई अच्छे से इंजन वगैरह चेक करा के, कंडीशन देख के सस्ते से सस्ते में मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे बेच देते हैं कि भाई इसका पार्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं भाई, सारी चीज़ें मिल जाती है। दुकान पे तो नहीं मिलेंगी, कवाड़े में तो मिलेंगी, तो सर्च करने की बात है। बस मुझे आज तक इस नौबत नहीं पड़ी भाई कि मैं कवाड़े तक जाने की नौबत आई हो। अपना सर्विस वगैरह हुई है और छोटी मोटी जो चीज़ें हुई हैं वो अपना दुकान से ऐसी हो जाती हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बस फ्री बैठा हुआ था तो मैंने चलो यार गाड़ी के बारे में बता देता हूँ कि 5000 किलोमीटर से प्लस में से चला चुका हूँ, 4 महीने ऑलमोस्ट होने को जा रहे हैं। तो मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ कि पैसा सही लगाया गलत लगाया, तो भाई टोटली सेटिस्फाइड हूँ। मेरा काम जब थोड़े में ही चल रहा है तो मैं क्यों ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा दूंगा उन्हीं सभी चीज़ों को करने के लिए जो कि ये काम कर रही है गाड़ी, उससे भी हो पा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है इसकी वीडियो में, बाय बाय। और अगर भाई एक ट्रैवल करने का प्लान बना
रहा है। अगर वो भी अगर आपको देखना है तो आप बता दो, उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर अपना जाएंगे और आ जाएंगे। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।